अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। भारतीय अदाकार गोविंदा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हम बचपन से उनको देखते आ रहे हैं, सीनियर सियासतदान भी हैं। गोली लगने से खून में लथपथ। शो में जाने से पहले किसने गोविंदे को गोली मारी, वाकई के वक्त गोविंदे के घर पर कौन कौन मौजूद था, पुलिस जो है वो उनकी बीवी से इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही है, मुतजाद किस्म के बयानात उनके घर वाले क्यों दे रहे हैं, अजीबोगरीब कहानियां क्यों सुना रहे हैं, और गोविंदे को क्यों इस हालत में जो है उन्होंने फोर्स किया कि वो इस मैसेज करके अब जो है ये बयान जो कि अब पूरी फैमिली का बयान है वो दें, उन्होंने दिया भी। आप सबको पता है कि गोविंदा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़े अरसे से इंडस्ट्री में राज करें, लेकिन उनकी फैमिली के जो इश्यूज़ हैं, उनकी वाइफ जो है वो हमेशा से मीडिया पे लेकर आती रही हैं। कृष्णा जो कि कॉमेडी सर्कस में आता है, उनके साथ और उनकी बीवी के साथ हमेशा से गोविंदे और उनकी फैमिली के मामला इतने ख़राब रहे हैं कि वो कहते हैं कि गोविंदे की बीवी ने उनकी ज़िंदगी अजाब की हुई और हमारी ज़िंदगी भी अजाब की हुई है। लेकिन गोविंदा शरीफ किस्म का इंसान है, वो जो है अपने काम से काम रखता है। लेकिन अब अजीब सी बात हुई है, कहानी सुबह उठे तो सुनने को मिली कि जी गोविंदा जो है वो अपनी रिवॉल्वर साफ़ कर रहे थे, लाइसेंस्ड रिवॉल्वर है, और साफ़ करते करते गोली चल गई। एक स्टोरी ये आती है, दूसरी स्टोरी फिर ये आती है कि गोली जो है वो इस तरह से चलती है कि रिवॉल्वर साफ़ कर रहे थे तो पिस्टल गिरती है और फिर उनकी टांग में गोली लग जाती है। फिर एक और कहानी सुनने में आई जो कि बड़ी मिस्टीरियस थी कि जी जो है वो पिस्टल रखी हुई थी और गोविंदा जो है नीचे झुके तो वो अचानक से जो है उसमें से गोली निकल गई। बड़ी अजीबोगरीब किस्म की कहानियाँ इनकी फैमिली जो है वो सुना रही है। बॉलीवुड के नामवर सियासतदान हैं, अदाकार हैं और सियासतदान हैं। गोविंदा अपनी ही रिवॉल्वर से निकलने वाली गोली से काफ़ी ज़ख्मी होते हैं, उनको करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुंबई पुलिस के सीनियर एहलकार जो है उन्होंने बताया कि गोविंदे को ज़ख्मी हालत में हमने मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया, और फिर उन्होंने बताया, जो उनके मैनेजर हैं गोविंदे के, जो हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनका नाम शशि सहना है, उन्होंने बताया कि एक प्रोग्राम के सिलसिले में हम कोलकाता जाने की तैयारी कर रहे थे। चूँकि वो अपना लाइसेंस याफ्ता असलहा अपने साथ रखते हैं और बैग में रखने से पहले पिस्टल की सफाई के दौरान उनसे हादसाती तौर पर गोली चल गई जो उनके पैर में लगी। बड़ी अजीब सी बात है, हाथ से पिस्टल जो है वो पाँव तक कैसे पहुंची, सफाई हाथ से कर रहे थे वो पिस्टल की, और फिर गोली चलती है तो कहीं सामने वगैरह वाली जगह पे लगनी चाहिए थी। अगर गोली चलती है साफ़ करते हुए तो उनकी जो है अपर बॉडी में लगनी चाहिए थी। ये लोअर बॉडी में किस तरह से गोली लग गई, नीचे करके साफ़ कर रहे थे, ये लोगों ने बड़े सवालात उठाए हैं। और जो क्रिटिक्स हैं, जो मतलब इस वक्त क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं और ऐसे लोग जो इनको जानते भी हैं, वो कहते हैं जी मामला तो कुछ और है, अब ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बयान जो है अचानक से बदल दिए हैं लोगों ने। घर का एक मुलाजिम है, उसका कहना है कि रिवॉल्वर साफ़ नहीं की जा रही थी बल्कि नीचे गिरने से गोली चल गई। ये अजीब सा बयान इनके घर का मुलाजिम दे रहा है। इसके बाद मैनेजर ने एक अलग कहानी सुनाई है। मैनेजर का कहना है कि कोलकाता में एक शो के लिए सुबह 6 बजे की जो है फ़्लाइट थी और मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका था, जबकि गोविंदा जी अपने घर से एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले थे कि यह हादसा हो गया। मैनेजर का कहना है कि रिवॉल्वर अलमारी में रखने के दौरान गिरी और फिर गोली चल गई, जिससे गोविंदे की टांग पर जख्म आया। देखिए ना, कितनी अलग अलग मिस्टीरियस किस्म की कहानियाँ है। हर बंदा उनके घर से जो लिंक्ड है वो अलग स्टोरी सुना रहा है। पुलिस जल्द वाक़े से मुतालिक उनके बयान को रिकॉर्ड करेगी। इस हवाले से उनकी अहलिया का बयान भी लिया जाएगा, जो हादसे के वक्त उनके साथ नहीं थी बल्कि वो उस वक्त कोलकाता में हैं, जो हादसे के बाद मुंबई पहुँच गई हैं। गोविंदे ने अपने चाहने वालों के लिए एक ऑडियो मैसेज जो है वो भी जारी किया है। उन्होंने पैगाम में अपने मद्दाहों की दुआओं और नेक तमन्नाओं का शुक्रिया अदा किया, डॉक्टर्स वगैरह का शुक्रिया अदा किया। इनकी उम्र 60 साल की है। उनके परस्तार वालिदैन और उनकी जो फैमिली है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई है। सारे लोग मुंबई पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुझे गोली लगी थी लेकिन अब उसे निकाल लिया गया है। मैं डॉक्टर्स और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन बीच में पुलिस बड़ी मिस्टीरियस बिहेव कर रही है, क्योंकि पुलिस को ये बात हजम नहीं हो रही कि गोली खुद से चली है। लेकिन गोविंदा जो है मुसलसल इसरार कर रहे हैं, वो अपने घर के अंदर के मामले को नहीं बता रहे कि अचानक से गोली किस तरह से चल गई। रिवॉल्वर साफ़ हो रहा था, फ़्लाइट के टाइम पर रिवॉल्वर साफ़ क्यों हो रहा था जब निकलने का घर से टाइम था। तो ये बड़ी अजीब व गरीब किस्म की कहानियाँ हैं जो कहीं आपस में मेल नहीं खा रही, मैच नहीं कर रही हैं। गोविंदे का शुमार भारत के मकबूल तरीन अदाकारों में होता है, जिन्होंने इंडस्ट्री को 90 की जो दिहाई है उसमें बहुत सुपरहिट फिल्में दी हैं। गोविंदे की मकबूल तरीन फिल्मों में हीरो नंबर 1, दुल्हे राजा, जोड़ी नंबर
1, कुली नंबर 1, एक और 11, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, आंखें, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, राजा बाबू शामिल हैं। वाज़ेह है कि माजी में सियासत को धोखा कहने वाली अदाकार गोविंदे ने 14 साल बाद दोबारा सियासत में कदम रखा था और हिंदू इंतहा पसंद जमात शिवसेना में वो शामिल होने का उन्होंने ऐलान किया था। तो अब बात सिर्फ इतनी है कि इतनी मिस्टीरियस किस्म की कहानी डाइजेस्ट नहीं हो रही इस वक्त इंडस्ट्री को, और इंडस्ट्री में सारे लोग पहुंचे हैं, नहीं पहुंचे तो वो नहीं पहुंचे जो कि इनको बड़े मामू मामू कहते हैं, यानी कि कृष्णा नहीं पहुंचे। कृष्णा जो हैं वो कॉमेडी सर्कस में आते हैं और उनकी जानिब से हमेशा ये कहा गया कि मेरे मामू ने हमेशा हमारी ज़िंदगी में हमें बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट किया, लेकिन जब से उनकी शादी हुई है उनकी अपनी ज़िंदगी उनकी बीवी ने तबाह बर्बाद कर दी और हम सबको अलग कर दिया। उनकी बीवी बड़ी डोमिनेटिंग है। गोविंदा अक्सर मामू के हवाले से उन्होंने कहा मामू अक्सर परेशान रहते हैं, प्रॉब्लम में रहते हैं, लेकिन वो किसी को नहीं बताते क्योंकि वो हमेशा हंसते रहते हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर बहुत कुछ है। तो ये काफ़ी बातें इनकी फैमिली रिलेटेड जो हैं वो हमेशा मीडिया पे आती रहती थी और अभी भी ये अखज़ किया जा रहा है कुछ लोगों की जानिब से कि इनकी बीवी के साथ इनके मामला ख़राब हुए, घर पे मुलाजमीन थे उनको भी झूठ बोलने पर फोर्स किया जा रहा है अब। और गोविंदे का जो बयान, अभी उनकी तबीयत इतनी सही नहीं थी लेकिन फिर भी उनसे एक वॉइस मैसेज लेकर जो है वो आवाम को दिया कि लोग अपनी कहानियाँ ना बनाना शुरू कर दें। लेकिन जो चीज़ समझ आती है समझने वालों को ये है कि इनकी बीवी के साथ इनके मामला ख़राब हुए हैं और धक्कम पेल में ये जो गोली है ये चली है और उनके पाँव में लग गई है। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि क्या आपको इससे लगता है कि फ़्लाइट का टाइम था और बंदूक रिवॉल्वर साफ़ हो रही थी और साफ़ होते होते गिरी, वो कहीं और नहीं लगी, किसी और चीज़ को नहीं लगी, इनके पाँव में लग गई। ज़रूर बताइएगा।